हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ एंड मैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम द पटना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस। एंड अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ नॉर्थ सेट 23 के लिए। ठीक है। सो काफ़ी लोग जिनके पास RN नहीं है, जो मेरी तरह हैं, उनको नॉर्थ सेट तो करना है बट कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे पढ़ना स्टार्ट करें, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट क्लियर करें। तो आज जो है इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें 2023 के लिए। ठीक है। तो क्या है ना कि सबसे पहले नॉर्थ सेट जो है वो टॉप 10 हाईली कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर में आता है और इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपके रैंक वाइज आपको कोई भी एम्स अलॉट होता है। ठीक है। बट एम्स से जाने की पहले का जो स्ट्रगल पीरियड है उसके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते, और अगर सोच भी रहे हो ना तो आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं RN नहीं है, सोच रहे हैं अरे कोई ना नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो क्या है ना कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद प्रेशर इतना होता है और टाइम कम होता है, तो उस चीज़ में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाता है। तो क्यों ना हम वो मेहनत अभी से ही शुरू करें। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो डेफिनेटली आप नॉर्थ सेट 23 के बारे में सोच रहे हो एंड करना चाहते हो, तो ये एक अपने आप में ही बहुत अच्छी सोच है एंड थिंक है। सो चलिए हम अपने वीडियो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी किसी को भी कि किसी का वीडियो देख के आप पढ़ना स्टार्ट करो, किसी का वीडियो देखकर आप अपनी स्टडी शुरू करो। बट ये मैं जरूर बोलूंगी कि अपने स्टडी को और अच्छा बनाने के लिए, अपने स्टडी वे ऑफ स्टडी को और इम्प्रूव करने के लिए, नॉर्थ सेट के प्रिपरेशन को और बेटर बनाने के लिए किसी ना किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। बिकॉज क्या है ना कि ये इतना बड़ा एक फील्ड है ना कि उस टाइम पे आप अकेले नहीं, होता है ना कि आप थोड़ा टाइम पे बताएंगे ठीक है कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें जो होती है ना वो हमको डिस्टर्ब कर देता है। तो ऑफकोर्स मुझे भी जरूरत पड़ती है गाइडेंस की, जो मेरे सीनियर से मिलती है, टीचर से मिलता है, जो ऑलरेडी पोस्टेड है उनसे मिलता है, एंड जिनका नहीं निकला नॉर्थ सेट 2022 उनसे भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत पढ़ाई नहीं की थी, उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, बट बस ये था कि सीट कम आई थी, वैकेंसीज कम आई, जिसकी वजह से उन लोगों ने बस 0 पॉइंट या फिर कुछ पॉइंट्स की वजह से उन लोगों का नहीं हो पाया। तो मेरी इंस्पिरेशन या फिर मुझे गाइडेंस उन लोगों से मिलती है। ठीक है। सो ये जरूरी है, आपको ये जरूरी है जानना कि मैं किस तरीके से पढ़ूं, क्या करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए। तो कोई ना कोई होना चाहिए गाइडेंस के लिए। सो क्यों नहीं हम अपने एक्सपीरियंस एंड वे ऑफ स्टडी को एक दूसरे के साथ शेयर करें और मिलके पढ़ें, क्योंकि बोलते हैं ना कि एकता में ही बल होता है। सो देयर इज अ स्ट्रेंथ इन यूनिटी। सो चलिए मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई भी जो बस आपको बस गाइड कर सकता है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकता है, लेकिन आपको अपनी स्टडी में इंप्रूवमेंट खुद लानी पड़ती है एंड एग्जाम भी आपको खुद ही देना पड़ता है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। सो हम अपने जो प्रिपरेशन का जो वे है उसको हम 2 तरीके से समझते हैं। ठीक है। पहला वो लोग जिनके पास RN रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है। दूसरा वो लोग जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। ठीक है। RN जो है समझ लो नहीं है। ठीक है। उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और इनके पास जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो अब कैसे क्या करना है एंड किसको कितना पढ़ना चाहिए, किसको किस टाइप का प्रिपरेशन करना चाहिए, इस चीज पे हम और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले RN जिनके पास है, ठीक है, ऑफ कोर्स हमारे सीनियर्स हैं, तो इनको हम देखते हैं। तो इन्होंने जाहिर है कि इन्होंने ट्राई किया होगा नॉर्थ सेट 22 के लिए, जो अभी वैकेंसीज आई थी जिसमें बहुत लोगों का नहीं हो पाया, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्राई नहीं किया है। तो जिन लोगों ने ट्राई किया है तो उन लोगों का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है। ठीक है, कंप्लीट है एंड वे ऑफ स्टडी भी बहुत अच्छी होगी उनकी। तो इनके लिए तो मैं यही बोलूंगी कि नोट्स नहीं बनाइए, जितने आपके पास नोट्स है दोबारा नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसी नोट से पढ़िए। ठीक है। एंड प्रीवियस जो आपका प्रिपरेशन था, हो सकता है बहुत लोगों का बस वैकेंसी कम आने की वजह से नहीं हुआ, एंड बहुत लोगों का ऐसे नहीं हुआ होगा कि उन्होंने जो है कुछ मिस्टेक्स की होंगी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो ये मुझे नहीं आइडिया है किसके क्या मिस्टेक हुआ। सो आप उस चीज को देखो कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक किया है। ठीक है। तो वहां से उस मिस्टेक को आप अवॉइड करो एंड अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। क्योंकि और एक बुक को जो है 10 बार पढ़ो, 10 बुक को एक बार नहीं पढ़ो, क्योंकि एक बुक को 10 बार पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो मैं बस उनके लिए यही बोलना चाहूंगी कि आप अपने ही नोट से पढ़ो, दोबारा से पढ़ो, अच्छी कोचिंग ज्वाइन करो एंड सेल्फ स्टडी फोकस करो, एंड जो भी प्रीवियस प्रिपरेशन में मिस्टेक हुई थी उसको आप अवॉइड करो। ठीक है। सो इनके लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप वहीं वो करो। लेकिन मेन आते हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, RN नहीं है, वो 2023 करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें। तो बट जिनके पास RN नहीं, उनके पास अभी सारे नोट्स होंगे। ठीक है। मेरे पास जैसे सारे नोट्स है, अभी मेरे फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक का मेरे पास सारे नोट हैं, सारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं। तो उस चीज पे क्या है कि आपको उसी नोट्स से पढ़ना स्टार्ट करना होगा। अगर आप क्योंकि दोबारा अगर आप लोग नोट्स बनाओगे फॉर नॉर्थ सेट पर्पस, तो ये क्या होगा कि टोटली वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा थियोरी से आते हैं। ठीक है। तो हमें जो है अपनी ही बुक के थियोरी में पढ़ना, लाइक 3-4 प्रकाशन आपने देख लिया, सब में जो है सब में जो है क्वेश्चन वही रहते हैं, बट कुछ थोड़ा बहुत का अंतर होता है, लेकिन बात सबने वही बोल रखी होती है उस बुक के अंदर। तो आप जो अपने नोट्स बनाए हैं
उसी नोट से पढ़ो, ठीक है। आप दूसरा नोट्स मत बनाओ, ठीक है। और सबसे पहले तो कोई गाइड खरीदो, ठीक है, जो आप जिसका लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आता हो, और उसमें थियरी से ज्यादा एमसीक्यूज होना चाहिए, ठीक है, उस बुक में। क्योंकि बीएससी नर्सिंग जो हमने किया हुआ है, बेसिक जो थियरी है, तो वो हमें अपने नोट से तो मिल ही रही है ना, वो थियरी, तो हमें थियरी का जरूरत थोड़ा कम है, हमें एमसीक्यूज का प्रैक्टिस का ज्यादा जरूरत है। तो गाइड लो एंड उसमें एमसीक्यू ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, आपने गाइड ले लिया कोई भी, उसके बाद क्या है कि आपको एक अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, ठीक है। आप अच्छी सी एक कोचिंग ज्वाइन करनी है, कोचिंग जो आपके समझ में आए, ठीक है, या फिर आपका जो कंटेंट उसमें अच्छा मिल रहा हो, उस चीज को आपको ज्वाइन करनी है। क्योंकि लॉकडाउन में क्या है कि हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था लॉकडाउन के अंदर, ठीक है। जैसे मेरा खुद का 2 सब्जेक्ट बाकी रह गया था लॉकडाउन में, तो वो चीज तो हमें खुद से पढ़नी पड़ेगी, और हमें कोचिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे जो कॉलेज वाले हैं वो हमें कंटेंट तो देते नहीं है प्रॉपरली, अगर देते तो हमें ट्यूशन का जरूरत नहीं पड़ता, तो उस टाइम पे हमें जरूरत पड़ जाती। लोग जो है अभी कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, या फिर कोई भी एक, तो या फिर मैं क्या है कि आप एक गाइड ले लो। अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, आप एक गाइड ले लो, उसमें मैक्सिमम एमसीक्यू होना चाहिए ज्यादा ज्यादा, एंड कोई एक सब्जेक्ट लो। उसके बाद क्या है कि अगर आप एमएसएन पढ़ते हो, ठीक है, एमएसएन ले रहे हो कोई सब्जेक्ट, तो एमएसएन पीडिया, कम्युनिटी, ओबीजी, कोई भी एक टॉपिक लो। उसके बाद एमएसएन आपने ले लिया सब्जेक्ट, अब इसके अंदर आप क्या करो, 1 मिनट। सबसे पहले क्या किया हमने कि अपने किसी भी बुक से, या फिर जो हमारा 4th ईयर से लेकर 1st ईयर से 4th ईयर तक का सब्जेक्ट है, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट लो। मान लो हमने एमएसएन ले लिया, ठीक है, एमएसएन लिया, तो एमएसएन का सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। मान लो हम एमएसएन से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ो। सबसे पहले तो एमएसएन के अंदर एक टॉपिक लो, उसके बाद एक टॉपिक लो, ठीक है। और एमएसएन में जो है इसी तरीके से डिवाइड किया गया है, जैसे कि एमएसएन, फिर उसमें एक हमारा बॉडी का कोई सिस्टम, और सिस्टम के अंदर उसका डिजीज कंडीशन, ठीक है। तो एक टॉपिक लो, और टॉपिक लोगे किसी ना किसी सिस्टम से लोगे, ठीक है। लाइक वो रिप्रोडक्टिव हो सकता है, एंड रेस्पिरेटरी हो सकता है, डाइजेस्टिव हो सकता है। तो उसमें आपने टॉपिक लिया, टॉपिक किसी ना किसी सिस्टम से लिया होगा। उसके बाद क्या करो कि इस सिस्टम का सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ो, ठीक है। ये चीज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो अभी क्या करना है कि हमने एक सिस्टम टॉपिक लिया, एमएसएन का हमने सब्जेक्ट उठाया, उसमें एक टॉपिक लिया, उसको कोई भी टॉपिक एक सिस्टम से ही लेते हैं हम लोग। सिस्टम का क्या करना है, पहले सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। और जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ लिया, माने हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिया, ठीक है, हमने लिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम पढ़ लेंगे उसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एंड उसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है उसको हम क्या करेंगे, जो हमने गाइड खरीदा है उसमें सबसे पहले उसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और उस गाइड में जो है, मुझे ही पता है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, गाइड देखने के बाद हम सबको नहीं ध्यान लगता है, बाप रे इतना कौन पढ़ेगा, इतना सारा है। तो उस चीज पे क्या करना है, आपको सिर्फ एमसीक्यू पे फोकस करना है। और किसके एमसीक्यू पे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यू पे। तो एमसीक्यू पे हमने फोकस कर लिया। उसके बाद क्या है कि अब हम अपना स्टार्ट करेंगे डिजीज कंडीशन, ठीक है, जो हमने लिया हुआ है डिजीज कंडीशन एक सिस्टम से, तो उस सिस्टम का डिजीज कंडीशन स्टार्ट करेंगे। और इससे ये होगा कि जब डिजीज कंडीशन आप पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा कंडीशन पढ़ोगे, बिकॉज एक सिस्टम में बहुत सारे डिजीज होते हैं। तो उस टाइम पे आपका जो है वो अच्छे वे में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने डिजीज कंडीशन पढ़ लिया, देन डिजीज कंडीशन को अच्छे से, अगर नोट्स है आपके पास तो बनाओ, वेल एंड गुड। अगर नोट्स है आपके पास तो वेल एंड गुड, और नोट्स नहीं है तो उसके बाद आप बनाओ, बिकॉज अगर नोट्स है तो दोबारा उस पर्पज से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो हमने डिजीज कंडीशन पढ़ लिया। उसके बाद क्या करेंगे, अब इस डिजीज कंडीशन पे मेन आपको फोकस करना है सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट पे। तो उस डिजीज कंडीशन का आप एमसीक्यू सॉल्व करो उस बुक में, क्योंकि जो गाइड आपने लिया है, अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करो, चाहे गाइड से करो, चाहे ऑनलाइन कोचिंग से करो, चाहे या फिर नेट से, कहीं से भी करो, बट एमसीक्यू सॉल्व करो उस जिस टॉपिक पे मतलब आपने जिस टॉपिक को क्लियर किया है, ठीक है। ऐसे क्या होगा ना, जैसे कि अगर आपने डिजीज कंडीशन पढ़ा, इजीली समझ में आ गया एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बाद, तो इस एमसीक्यू पे आपको फोकस करना है गाइड के अंदर, ना कि थियरी पे फोकस करना है। थियरी तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम थियरी पे क्यों फोकस करें, हम एमसीक्यू पे फोकस करेंगे, हम कितना एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इस चीज को, ये मैंने अपने रूटीन में इस चीज को ऐड किया है, और मुझे काफी ज्यादा इफेक्टिव लगती है। ये मैंने अपने जिस दिन रूटीन में ऐड किया है उसके बाद ही मैं आपको ये बता रही हूँ। तो आप इस चीज को अपने शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करो, एंड अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करो। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि जान के कि
कि बहुत लोग हैं अभी जो नॉर्सेट करना चाहते हैं बट समझ में नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करें। तो आप इस शेड्यूल को अपने रूटीन में ऐड करो, ये काफ़ी इफेक्टिव है। मैंने खुद इस चीज़ को ऐड करके देखा है एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करोगे तो। ठीक है, अगर कोई भी यहाँ ये वीडियो देख रहा है जो कि अभी बीएससी फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर तक है एंड उनको समझ में नहीं आता है कि एनसीपी कैसे बनाते हैं या फिर केस प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, केस स्टडी कैसे बनाते हैं, तो वो मुझे कमेंट करो, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। आप बस उसको सीखना है आपको कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, कॉपी नहीं मारना है, सीखना है कि किस तरीके से क्या क्या कंटेंट हम ऐड करते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ी भी मेरी नॉलेज इंप्रूव हुई है या फिर ये वीडियो मेरे लिए इफेक्टिव हो सकती है, तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू गेट मोर नॉलेज अबाउट द नॉर्सेट 23 एंड देयर प्रिपरेशन देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।